ये कानून कभी भी हम पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। एक एक मुसलमान चाहे वो किसी भी अदारे का हो, वो हम लोग साथ हैं और ये नरेंद्र मोदी का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। पटना के गांधी मैदान में जो है लाखों मुसलमान जो है भर चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों उतर चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजार शेख है, मैं मुंगेर जिला से आया हूँ। रहमानी साहब के हम लोग वक्फ बिल के संविधान, ये वक्फ जो काला कानून हमारे थोपा गया है, इसके विरुद्ध में हम लोग आज लाखों की संख्या में पूरे बिहार की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हम लोग एकजुट हैं और इसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। ये कानून कभी भी हम पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। एक एक मुसलमान चाहे वो किसी भी अदारे का हो, वो हम लोग साथ हैं और ये नरेंद्र मोदी का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम लोग ये काला कानून, ये तानाशाह सरकार, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और ये तानाशाही, हिटलरशाही ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। और आपसे ये हम लोग आज वादा करते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरे भारत में, बिहार में हम लोग इस काला कानून को लागू नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इस काला कानून के खिलाफ में पूरे बिहार में तमाम अमीर गरीब, तमाम मसलक और दाद के लोग, हिंदू मुस्लिम सब जमा हुए हैं और इस काला कानून को वापस लेना पड़ेगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और हमें नीतीश कुमार जी को भी विवश होना होगा इस कानून को वापस करने में। नीतीश जी तो समर्थन दे दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये नीतीश जी की सबसे बड़ी चाल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गुमराह करने वाला इस देश में कोई व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की वजह से ये काला कानून मुसलमानों पर थोपा गया है। अगर नीतीश कुमार चाहता तो यह कानून नहीं, उसके चाहने की वजह से ये काला कानून मुसलमानों पर थोपा गया है। तो क्या करेंगे? आज तो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पूरा पटना भर दिया। ये गांधी सत्याग्रह का देश है। चंपारण का सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था और गांधी जी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। हम लोग गांधीवादी हैं, गांधी का देश है। हम पुरअमन तरीके से, दस्तूरी तरीके से, जमहूरियत के तरह से अपने एहतजाज को करेंगे और हुकूमत हिंद को बेबस करेंगे कि काला कानून वापस करें। समझे, यह काला कानून वापस हो करेगा। जिस तरह कृषि बिल वापस हुआ, उसी तरह इस बिल को भी वापस कराएंगे। इस एक्ट को लागू नहीं होना है। हम लोग पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से करेंगे। कोई तशद्दुद की बात नहीं। हम सत्याग्रह की धरती के, सत्याग्रह से काम करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। सबसे पहले ये जानकारी की एक बात बता दें, ये जो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये भी एक वक्त की जमीन है। खैरुन मियाँ ने ये 60 एकड़ जमीन दान की थी और ये वक्त की जमीन है। इसी जमीन पे हम लोग खड़े होकर के आज ये एहतजाज कर रहे हैं। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। पटना भर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन आप लोगों का रिपोर्टिंग कहता है कि 15 लाख लोग जो है आज यहाँ, ये आप लोग का प्रशासनिक रिपोर्ट कहता है। और ये कोई भीड़ पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये दिल का ये जलन है, ये जला हुआ नाराजगी और ये संविधान प्रेमी। और एक साथ और बात बोल दे आपको, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, यहाँ सिर्फ आपके बीच मुसलमान नहीं है। जो हमारे मुसलमान वही बोल रहे हैं मुसलमान मुसलमान, ये भूल जाए आपकी लड़ाई हिंदू भाई भी उतना ही कदम से कदम मिला के लड़ रहे जितना आज मुसलमान भाई। इसमें बड़ा योगदान हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ जो खड़े हैं, जो संविधान प्रेमी है, संविधान को मानने वाले हैं, समाज से भी सारे जो है खानका, सभी हिंदू मुस्लिम, सभी सिख ईसाई, सभी भाई पूरे हिंदुस्तान से चल के यहाँ आए हैं। और साथ साथ ये जो है ये हिंदुस्तान की हमारी ये खूबसूरती है, उस खूबसूरती यहाँ दिख रही है। साथ साथ आपको ये एक बात बता दे, जो भी संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ करेगा, बस यूं ही पूरा हिंदू मुसलमान सर को तैयार रहेगा। हमारे संविधान के साथ कोई छेड़छाड़, हमारा कोई भी बिरादरान वतन, साथ साथ हमारे मुसलमान कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये फूल के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। और ये लड़ाई बता देंगे, बिल्कुल चुनाव मकसद नहीं है। ये चुनाव
की तैयारी नहीं है। बहुत सारे लोग, इस सरकार को दिखा दे, बहुत सारे नफरती चिंटू बोल रहे थे ये जो है ये पॉलिटिक्स करने के लिए, ये एमएलसी बनने की नहीं, ये एमएलसी बनने की लड़ाई नहीं है। एक गलती हुई थी 2018 में जिसमें एक बेचा गया था एमएलसी, नहीं, ये हमारे जो बड़े हैं, हमारे ओहदेदार, ये नहीं गलती की, उस गलती को नहीं दोहराई जाएगी, ये याद रखा जाए। ये हमारे वजूद पे आई है, हम कब्रिस्तान में हमारे मुर्दे करते हैं, खरीद के हम अपने बाप दादा को नहीं गाड़ेंगे, ये हमारी जमीन है, हम इस पे ही होंगे। इसमें गैर जो हिंदू लोगों का मठ है उसमें किसी मुसलमानों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। आज क्यों? मैं एक एडवोकेट इश्तियाक आलम, मैं उस कानून को समझ सकता हूँ जो कानून के साथ छेड़छाड़, बहुत सारे हमारे भाई नहीं समझ रहे, लेकिन ये काला कानून, बहुत चंद शब्द में आपको समझा दें कि काला कानून जो आज थोपा जा रहा है ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर मुस्लिम को भी इसमें बिल्कुल, सभी बिरादराने वतन भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के भाई हैं, और ये लड़ाई उस समय तक नहीं वापिस नहीं होगी जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार नहीं जीतेगा, चुनाव में दिखा देंगे, एबरी दिखा देंगे। क्या बोल रहे थे सर आप? जी, कहना यह है कि आज गांधी मैदान को आप लोग देख रहे हैं किस तरह से हर एक समाज के लोग ये काला कानून के खिलाफ पटना गांधी मैदान भरे हुए हैं। आप खुद इसका नज़ारा देख रहे हैं कि मुसलमानों में नहीं बल्कि हर समाज जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं वो सारे मजबूती के साथ खड़े हैं ये काला कानून के खिलाफ। सभी जाति धर्म के लोग, सभी जाति धर्म के लोग मौजूद हैं यहाँ, और इससे सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट को, एक समाज को नहीं नुकसान पहुँचने वाला है, ये बिहार की जनता जान रही है। इसलिए बिहार की जनता इस बार 26 में, और अभी इलेक्शन विधानसभा है, इसमें बता देगा कि मुसलमानों का पावर और एकता क्या है, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं उनका पावर क्या है, वो इस बार पता चल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बिहार से विधानसभा, लोकसभा जो भी है, ये कानून वक्फ वाला पास कर चुका है, कोर्ट में है, और कोर्ट में अब क्या हो सकता है, ये वापस नहीं होगा, इसमें संशोधन होगा। लेकिन हम लोग अपने एकता का, संविधान हमारा हिंदुस्तान का ये सिखाता है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, छीनिए, मांगिए। तो जब तक ये कानून में हमारे धार्मिक हिसाब से वक्फ बोर्ड को वापस नहीं किया जाएगा, नहीं सुधारा जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरह से डटे रहेंगे और वापस करा कर रहेंगे और बिहार की सरकार को बता कर रहेंगे। तो आपने सुना है मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है और सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।